students. Today we will start our new chapter, that is hydrocarbons. Firstly, we have to study about what is hydrocarbon. What is hydrocarbon? The compounds which are made up of only carbon and hydrogen elements are called as hydrocarbon. हाइड्रोकार्बन्स जो है वो क्या है? हाइड्रोकार्बन्स है कि कोई भी ऐसा कंपाउंड जो कि बना हुआ होता है विच आर मेड अप ऑफ ओनली कार्बन से एंड हाइड्रोजन एलिमेंट से, उनको ही बोला जाता है हाइड्रोकार्बन्स. What are the classification of hydrocarbon? How we will classify hydrocarbon? Hydrocarbons can be broadly classified into two main classes. हाइड्रोकार्बन्स जो है उनको ब्रॉडली हम लोग दो मेन क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं. फर्स्ट होता है ओपन चेन हाइड्रोकार्बन और सेकंड होता है क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन. ठीक है, फर्स्ट टाइप क्या है? ओपन चेन हाइड्रोकार्बन और दूसरा टाइप क्या है? क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स. फर्स्टली ओपन चेन हाइड्रोकार्बन. फर्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे कि ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो क्या है. ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन. They contain open chain of carbon atoms in their molecules. The chain may be straight or branched. इसको जो है एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी बोला जाता है. एसाइक्लिक मीन्स जिसमें साइक्लिक रिंग ना हो. दे कंटेन ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम्स इन देयर मॉलिक्यूल्स. इसमें जो है ओपन चेन का कार्बन एटम होता है इनके मॉलिक्यूल्स में. द चेन में बी स्ट्रेट और ब्रांच्ड. चेन जो है वो स्ट्रेट भी हो सकता है और ब्रांच्ड भी हो सकता है. जैसे इसके एग्जाम्पल्स हम लोग ले सकते हैं. जैसे ये है प्रोपेन. प्रोपेन में क्या होता है? C3 इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला होगा C3H8. तो C3H8 में आप लोग देख रहे हैं C3H8 ये जो है ये आपका है स्ट्रेट फॉर्मूला. स्ट्रेट हम लोग इसमें लिखे हैं. ब्रांच्ड जो है आइसोब्यूटेन. आइसोब्यूटेन जो है ये क्या है? इसके स्ट्रक्चर में आप लोग देख रहे हैं कि ये कैसा स्ट्रक्चर है? ये ब्रांच्ड है. ठीक है, इसमें ब्रांचिंग हो रहा है. ये मैंने लिखा है एक फॉर्मूला, ये है प्रोपीन. ठीक है, तो हम लोगों ने इसमें ओपन चेन हाइड्रोकार्बन में हम लोगों ने स्टडी किया कि ये एक एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन होता है. मीन्स इसमें साइक्लिक रिंग या एरोमेटिक रिंग जो है वो प्रेजेंट नहीं रहता है और ये स्ट्रेट और ब्रांच्ड जो है वो हो सकता है. दिस कंपाउंड्स आर आल्सो कॉल्ड एज एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन. इन कंपाउंड्स को जो है वो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन भी बोला जाता है. एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री मेन क्लासेस. एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जो है वो थ्री क्लासेस में फर्दर डिवाइड किया जाता है. फर्स्ट होता है एल्केन्स, दूसरा होता है एल्कीन्स और थर्ड होता है एल्काइंस. ठीक है, किसमें किसमें? एल्केन्स में, एल्कीन्स में और एल्काइंस में. तो अब हम लोग स्टडी करेंगे. ऐसे तो हम लोग को पता ही है कि एल्केन्स क्या है, एल्कीन्स क्या है या एल्काइंस क्या है. एल्केन्स जो होता है वो होता है एल्केन्स आर द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. दे कंटेन ओनली कार्बन कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड. एल्केन्स जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होता है और उसमें जो है वो कार्बन कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड को वो कंटेन करता है. ठीक है, और दूसरा चीज़ ये है कि इसमें जो है वो बॉन्डिंग जो होती है वो कैसी होती है? सिंगल बॉन्ड होता है. ठीक है, दूसरा है कि अब हम लोग पढ़ेंगे कि एल्कीन्स और एल्काइंस क्या होते हैं, कि व्हाट इज एल्कीन्स एंड व्हाट इज एल्काइंस. तो एल्कीन्स एंड एल्काइंस आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. एल्कीन्स जो है और एल्काइंस जो है इट इज़ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. They contain at least one carbon-carbon double bond और triple bond respectively. एल्कीन्स और एल्काइंस जो है इट इज़ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और इनमें जो है एल्कीन्स में वो डबल बॉन्ड कंटेन करता है और एल्काइंस में जो है वो ट्रिपल बॉन्ड कंटेन करता है. मीन्स कार्बन कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड है तो ये क्या होगा आपका? ये है आपका एल्केन्स. ठीक है, अच्छा,
कार्बन कार्बन अगर डबल बॉन्ड है तो ये है आपका एल्कीन। अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो ये हो गया आपका एल्काइन। ठीक है, अब हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट को स्टडी करेंगे कि व्हाट इज क्लोज्ड चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। क्लोज्ड चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन इज दीज आर द हाइड्रोकार्बन्स हैविंग क्लोज्ड चेन और कार्बोसाइक्लिक रिंग्स इन देयर मॉलिक्यूल्स। दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। पहला तो क्लोज्ड चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है, दीज आर द हाइड्रोकार्बन्स, ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें कि क्लोज्ड चेन होता है और इसमें रिंग होते हैं। कार्बोसाइक्लिक रिंग मीन्स एक रिंग बनेगा इसमें, ठीक है, क्योंकि ये साइक्लिक है ही। और इनको डिवाइड किया जाता है टू पार्ट में। फर्स्ट इज द एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन एंड सेकेंड इज द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन होता है दिस कंपाउंड्स कंटेन रिंग और क्लोज्ड चेन ऑफ कार्बन एटम्स बट दे रिजेंबल विथ ओपन चेन hydrocarbons in many respects. Like open chain hydrocarbon, they are further open chain hydrocarbon, they can be further classified into cycloalkanes and cycloalkynes. इसमें क्या होता है, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन जो होता है उसमें दिस कंपाउंड कंटेन रिंग, इसमें कंटेन रिंग होते हैं, क्लोज्ड चेन ऑफ कार्बन होता है और ये ओपन चेन हाइड्रोकार्बन की तरह ही होता है बहुत चीज़ों में। और इनके एग्जांपल्स जैसे कि ओपन चेन में है उसमें ही में ओपन चेन के हाइड्रोकार्बन की तरह ही दे कैन बी फर्दर क्लासिफाइड, इनको क्लासिफाइड किया जाता है किसमें साइक्लोएल्केन्स में, साइक्लोएल्कीन्स में एंड साइक्लोएल्काइंस में। जैसे कि ओपन चेन में हम लोग क्लासिफाई करते हैं एल्केन्स में, एल्कीन्स में और एल्काइंस में, उसी तरह से इसमें जो है वो क्लासिफाई होता है साइक्लोएल्केन्स में, साइक्लोएल्कीन्स में एंड साइक्लोएल्काइंस में। इसके भी कुछ एग्जांपल्स हम लोग कर लेते हैं। इनके एग्जांपल्स में है जैसे कि हम लोग करते हैं साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, साइक्लोप्रोपेन एक एग्जांपल हो गया, दूसरा साइक्लोब्यूटेन ये एक एग्जांपल हो गया। ठीक है, साइक्लोप्रोपेन जो है वो है आपका ये है आपका साइक्लोब्यूटेन, ये है आपका साइक्लोप्रोपेन। तो ये आपके एग्जांपल्स हो गए किसके, एलिसाइक्लिक। नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे वो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, तो दिस हाइड्रोकार्बन्स आर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, दिस हाइड्रोकार्बन्स आर कलेक्टिवली नोन एज एरीन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये क्या है, एरीन्स है। दे कंटेन वन और मोर हेक्सागोनल कार्बोसाइक्लिक रिंग। ये जो है जो कार्बोसाइक्लिक रिंग की तरह होते हैं, हेक्सागोनल कार्बोसाइक्लिक रिंग होता है। मीन्स एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मीन्स हम लोग सिंपल लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं कि दिस कंटेन एटलीस्ट वन एरोमेटिक रिंग। और जैसा कि पता हम लोग को कि एरोमेटिक, द नेम एरोमेटिक डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एरोमा मीनिंग स्वीट स्मेल। इसका मतलब जो है कि ये एरोमेटिक वर्ड जो है ये किससे डिराइव्ड हुआ है, ग्रीक वर्ड से। ग्रीक वर्ड कौन से, एरोमा, जिसका मीनिंग होता है स्वीट स्मेल। ठीक है, अब हम लोग इसमें इसके एग्जांपल्स कर लेते हैं। जैसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का तो सिंपल एग्जांपल है बेंजीन रिंग। ये आपको पता है, इस बेंजीन रिंग को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं और इसी बेंजीन रिंग को ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, तो ये बेंजीन रिंग जो है ये आप लोग देख रहे हैं, हम लोग 3 टाइप्स से इसमें लिख सकते हैं। तो ये 3 एग्जांपल्स जो हैं वो हो गए आपके किसके, एरोमेटिक रिंग के। थैंक यू।